हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस का 25 नंबर वाली क्लास जो है वो करने वाले हैं। आज हम लोग 25 नंबर क्लास की जो है दूसरा क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पहला क्लास कर लिए हैं, आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे, जो कि इस क्लास में हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सेक्शन से जो मिलाकर टोटल जो है हम लोग 25 साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास में। तो जितने लोग इस क्लास को अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट क्लास को भी देख सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस क्लास को आप सबसे पहले कर सकें। तो ये जो हम लोग 25 नंबर वाली क्लास कर रहे हैं, इसमें जो है 2018 से 2024 तक जो है आरआरबी के द्वारा जितने सारे पूछे गए प्रश्न है वो सभी प्रश्न जो है इसमें करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस क्लास में करने वाले हैं। सारे जो है बीबीए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए ही शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस क्लास के खत्म होने के बाद अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर सारे क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में जो है साइंस का 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन में से जो है आप सब कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग दूसरा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप सबके सामने पहला प्रश्न, समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का जो सूत्र क्या है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है आवृत्ति बट्टा 2 बट्टा आवृत्ति, आवृत्ति बट्टा 4, 1 बट्टा आवृत्ति। तो देखिए समय अवधि का जो सूत्र है वह आवृत्ति बट्टा 2 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो सूत्र क्या है, तो आप सबके सामने ऑप्शन है NaHCO2, Na2CO4, Na2CO3, NaHCO3। तो सभी लोग बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वह NaHCO3 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है दूध, टमाटर, चिंटी का डंक, नींबू। तो सभी लोग बताइए इनमें से कौन जो ऐसा है तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो जो टमाटर जो है वह प्राकृतिक जो है ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टमाटर जो है एक ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सभी के सामने ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा और नेक्स्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो आप सभी लोग बताइए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है वह भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन 2 में है 1, ऑप्शन 3 में है 2, ऑप्शन 4 में है 3। तो बताइए आप सब लोग जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह 1 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह कितना होता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 5.97 इंटू 1027 किलोग्राम, ऑप्शन 2 में है 5.972 इंटू 1024 किलोग्राम, ऑप्शन 3 में है 6.972 इंटू 1024 किलोग्राम, ऑप्शन 4 है 6.972 इंटू
1027 किलोग्राम। तो बताइए आप सभी लोग इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पृथ्वी का सही द्रव्यमान जो है इनमें से कौन है? तो पृथ्वी का जो है द्रव्यमान जो है 5.972 इंटू 1024 किलोग्राम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो बताइए आप सभी लोग जो है डैश की जगह डॉट डॉट की जगह पे कौन सा क्या भराएगा? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है परपोषी, स्वपोषी, ऑक्सीय, अनऑक्सीय। तो बताइए आप सभी लोग जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन जो है अनऑक्सी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनऑक्सी। इस डैश की जगह पे जो है अनऑक्सी भराएगा। अनऑक्सी श्वसन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है क्या कहा जाता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है कोहरा, बर्फ, वृष्टि, सापेक्षिक आर्द्रता। तो बताइए सभी लोग बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है क्या कहा जाता है? तो ये जो बर्फ कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है बर्फ कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा इसमें से पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्लेहेली, मिन्थीज, एनेलिडा। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वह कौन है? तो जो है मोलस्का है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अपक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है आइकिलेशन अभिक्रिया द्वारा, इटाई अभिक्रिया द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। तो सभी लोग बताइए नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा की जाती है? तो ये जो है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा की जाती है। इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में जो है कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन 1 है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इरिडियम। सभी लोग बताइए मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। मोनाजाइट मिट्टी में जो है थोरियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इससे और किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष जो है फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग इसे किसी और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है स्कॉटी दोष, अंतरालीय दोष, उष्मागति दोष, विस्थापन दोष। तो इसे जो है और दूसरा नाम से जो है विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसको विस्थापन दोष के द्वारा से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन जो है क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर जो प्राप्त परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, औसत विस्थापन कहलाता है, या औसत त्वरण कहलाता है, या औसत गति कहलाता है, या औसत वेग कहलाता है। तो सभी लोग बताइए जो है परिवर्तन जो है क्या कहलाता है। तो ये परिवर्तन जो है औसत त्वरण कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। सभी लोग बताइए। चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इनमें से जो कौन सा जो है उपकरण है वह पास्कल के नियम पर आधारित है। कौन सा जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, अपकेंद्रित, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मोटर, उत्तोलक। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा उपकरण जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। तो पास्कल के नियम पर जो आधारित है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। देखिए संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण जो है वह क्या कहलाते हैं। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, कैनाल किरणें, पराबैंगनी किरणें, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें। सभी लोग बताइए जो है कौन सा कण कहलाते हैं। तो ये जो है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण जो है वह कैनाल किरणें कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है कौन होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह क्या होता है। तो अभी सबके सामने ऑप्शन है, शून्य, ऋणात्मक, 1, अनंत। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखिए गोलाकार सेल के भीतर जो है किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह शून्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। सभी लोग बताइए तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था जो है वह क्या कहलाती है। तो आप सबके सामने ऑप्शन यहाँ पे है, स्पिनोटैक्सी, पल्मोटैक्सी, टेंड्रोटैक्सी, फाइलोटैक्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए सभी लोग कौन सा होगा। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था जो है वह फाइलोटैक्सी कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। मानव शरीर में जो है पाए जाने वाला कौन सा ऊतक जो है सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। तो देखिए आप सभी के सामने ऑप्शन है, उपास्थि, कोलेजन, अस्थि, उपकला ऊतक। तो सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो देखिए मानव शरीर में पाया जाने वाला जो है वह एक अस्थि जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक जो है सबसे कठोर है और अस्थिमय ऊतक भी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बढ़ रहा है, मानव शरीर में जो है पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर है। तो अस्थि है, और देखिए यहाँ पे अस्थिमय ऊतक जो है कौन कहलाता है। तो अस्थिमय ऊतक जो है अस्थि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो बताइए यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन भराएगा। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, वायुजीवी, अवयवी, स्वपोषी, परपोषी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए वायुजीवी जो है, वायुजीवी श्वसन ऑक्सीजन
की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वायुजीवी जो है वह श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वायुजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो फसल है वह घास नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है बादाम, सवाई, और नेक्स्ट ऑप्शन है बांस, और नेक्स्ट ऑप्शन है अलफला। तो सभी लोग बताइए जो है इनमें से कौन सी फसल जो है वह घास नहीं है? तो देखिए बादाम का जो फसल है वह एक तरह से मान लीजिए वह घास नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमें से जो है बादाम जो है वह फसल जो है घास नहीं है। बाकी जो सवई है वह एक प्रकार की घास है, और यहाँ पे बादाम जो है घास नहीं है, और बांस भी एक प्रकार की जो है घास ही है, और अल्फला जो है ये भी एक प्रकार की घास है, लेकिन बादाम जो है यह एक घास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? बताइए सभी लोग, चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 7.347 इंटू 1026 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.347 इंटू 1024 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.347 इंटू 1022 किलोग्राम। तो सभी लोग बताइए चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या होता है? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो जितने लोग जो है चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को जो है कौन से फसल कहा जाता है? आप सभी लोग बताइए, जो फसल जो है सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो बोए जाते हैं उन फसल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए अभी ठंडी का जो मौसम चल रहा है, नवंबर दिसंबर में जो है ठंडी का मौसम अभी चल रहा है, तो इस मौसम में बताइए आप सभी लोग किस चीज का फसल जो है ज्यादा बोया जा रहा है? तो अभी जो है रबी फसल बोया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रबी फसल में कौन कौन से फसल आ जाते हैं? वो आ जाता है गेहूं, चना, मसूर, ये सब जो है रबी फसल में आता है। तो अभी सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? आवृत्ति का जो है सूत्र क्या है? सभी लोग बताइए आवृत्ति का सूत्र। तो आपके सामने ऑप्शन है 1/आवृत्ति काल, ऑप्शन 2 है आवृत्ति काल बटा 2, ऑप्शन 3 है आवृत्ति काल, ऑप्शन 4 है आवृत्ति काल बटे 4। तो सभी लोग बताइए आवृत्ति के लिए जो है सूत्र क्या है? तो देखिए आवृत्ति का सूत्र जो है 1/आवृत्ति काल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है एक लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है टमाटर, आलू, चींटी का डंक या दूध। तो लैक्टिक एसिड का जो है प्राकृतिक स्रोत जो है वह दूध है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वह कौन है? तो याद रखिए दूध। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? तो सभी लोग बताइए हीलियम का जो है परमाणु संख्या क्या है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। तो सभी लोग जल्दी से बताइए हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो जितने लोग जो है हीलियम का परमाणु संख्या 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हीलियम का परमाणु संख्या जो है 2 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो डेली की तरह जो है आज हम लोग सेकेंड क्लास यानी दूसरा क्लास किए हैं। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं
और इसी तरह से हम लोग डेली क्लास करेंगे जिसमें 25 साइंस का क्वेश्चन रहेगा, सारे बीबीआई इंपॉर्टेंट यानी कि प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन सारा रहेगा। तो वीडियो को आप लोग डेली बाय डेली करिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, सबसे पहले आप क्लास को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक कर दे। और 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल की क्लास यानी कि क्लास तीसरा नंबर क्लास के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना ही।